अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ जो हैं बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं। प्रोफेसर साकिब साहब ये केमिस्ट्री में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर हैं और सर जो है इनका 10 साल कमो बेश जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। सर ने लेक्चरर केमिस्ट्री जो है वो 2015 में इन्होंने क्वालिफ़ाई किया और गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए। उससे पहले प्राइवेट में वर्क करते रहे और इन्होंने 2018 में एपी जो है उसका भी टेस्ट क्वालिफ़ाई किया हुआ है। और ये कोई एज और एक्सपीरियंस की वजह से जो है ना ये उसमें जा नहीं गए नहीं। बाद में इनकी जो एज का थोड़ा इशू था, तो इनसे जो है ना वो हम पूछेंगे कि किस तरह जो है लेक्चरर केमिस्ट्री जो है उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, इन्होंने किस तरह की। इनसे कुछ टिप्स जो हैं मैं चाहता हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी से पास आउट होके आ रहे हैं उनके साथ शेयर करें कि वो किस तरह से अपने प्रिपरेशन को शुरू से ही लेके चलें अगर उन्होंने इस फील्ड के अंदर आना है तो। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बादशाह साहब कि यहाँ पे मुझे मौका दिया ताकि कुछ नए लोगों से जो है वो बात कर सकूँ। तो बात सिर्फ जो है वो मामूली सी थोड़ी सी चंद एक बातें करूँगा। उसमें पहली बात तो यही है कि चूँकि लेक्चरर जो है वो कॉलेज लेवल के लिए होता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को डील करता है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट सिर्फ जो है वो कॉलेज के लिए करता है। तो कॉलेज में जो है वो अब जो है वो कुछ जो है वो मतलब बीएस कॉलेज में मास्टर्स की क्लासेस होना शुरू हुई हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो सिर्फ बैचलर और इंटरमीडिएट की क्लासेस थी। तो जब लेक्चर जो है वो रिक्रूट करते हैं सिर्फ केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, वो सिर्फ इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो इसलिए जो है वो मैंने कोई 3-4 टेस्ट जो है वो मैंने देखे हैं, जो है वो अपनी लाइफ में 2-3 टेस्ट दिए भी मैं। तो उसमें ये देखा है कि जो टेस्ट जो होता है ना लेक्चर का, केमिस्ट्री के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसमें ये है कि केमिस्ट्री का जो टेस्ट होता है उसमें मोस्टली जो है वो हिस्सा जो है वो आपका इंटर और बैचलर से ही आता है। यानी कि अगर जो है वो कोई 80 क्वेश्चन आते हैं ना सर, तो उसमें जो है वो मतलब 20% तो अब जो है वो जनरल हो गया। तो 80 क्वेश्चन में कोई 60 to 70 क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट जो है वो इंटर ग्रेजुएशन लेवल से होते हैं। मतलब जो है वो अगर, और उसमें भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो ग्रेजुएशन के मुकाबले में इंटर का होता है। यानी कि जिस बंदे ने एफएससी की केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और सेकंड के अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, उसको याद भी है, तो वो मतलब कोई 40-50 क्वेश्चन जो है वो इजीली कर सकता है। और अगर उसने बीएससी भी जो है मतलब पढ़ाई हुई है या अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, तो वो जो है वो ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चन ऐड करके जो है वो 60-70 नंबर जो है वो कर सकता है। उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो है वो जो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं ना, अगर आपको 50% आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आप 50% ही अटैम्प्ट करें। जो आपको आते हैं सिर्फ वो अटैम्प्ट करें, मतलब जिनके बारे में आप श्योर हैं, तो आप तुक्के की तरफ जाएँ ना। क्योंकि ये होता है वो जो तुक्के होते हैं ना वो आपको मतलब मार्क्स कम करने का बायस बनते हैं। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट सारे लगा देते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें ये है कि अगर जो है वो, हाँ, अगर आप रिस्क में हैं, यानी कि आपको 40% जाओ मतलब 40 मार्क्स का पेपर जब आपको सही आता है, तो मतलब आप इस रिस्क पे हैं कि आप पास नहीं हो सकेंगे, तो फिर आप जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगा लें। वो क्वेश्चन जिनके बारे में आप थोड़ा डाउट है यार ये ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपको 50-60 नंबर अगर आपको सही पेपर आता है ना, तो आप उस वहीं पे कंटेंट रहें, अदरवाइज जो है वो आप मतलब आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उसमें केमिस्ट्री सर जो है वो इंटर लेवल पे चलो 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे पास जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के 3 पेपर होते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटी के 4 हो गए अब। पहले जब वो 3 होते थे, अब 4 हो गए। उसमें हमारे पास 4 पेपर जो हैं वो फिज़िकल केमिस्ट्री होती है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक होती है, और अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। या जो वो उसमें जो वो कुछ 2 पेपर जो हैं मतलब 3rd ईयर में होते हैं, 2 4th ईयर में होते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को, नए आने वाले जितने भी लोग हैं, दोस्त हैं, उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो वो सबसे पहले इंटर लेवल से शुरू करें। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वेल एंड गुड, उससे चीज़ें याद होकर जाती हैं। लेक्चर प्रिपेयर करके जाएँ, याद करके जाएँ, ज़ुबानी आप जो उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो वो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और अगर आपको इंटर लेवल पे अबूर हासिल हो गया है, तो फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाएँ। एक बड़ी जो चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि लोग जो हैं वो MCQ पेपर बुक्स ले लेते हैं, डॉक्टर्स की ले ली, किसी ने जाओ इल्मी की ले ली, किसी ने जाओ मतलब PSC की जाओ, मतलब मुख्तलिफ लोग जो अपने पेपर जो उन्होंने कारवां वालों ने पब्लिश करवाई हुई हैं, तो वो लेके उसमें रट्टा मारना शुरू हो जाते हैं।
अब जो है PPSC में जो होता ही है कि जब वो पेपर जो है मतलब याद करते हैं तो सेम क्वेश्चन नहीं भी आते कई दफ़ा, तो आपका जब नॉलेज जो है लेकिन वो आपको मतलब वो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा उसमें। बिल्कुल ऐसे। तो इसके लिए ज़रूरत ये है कि आप जब वो पढ़ें बुक से, टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, जो है वो जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो पढ़ें, बहुत बड़े अच्छी किताबें जो है वो लिखी हुई हैं BSc लेवल पे, इंटर लेवल पे भी जो है वो लिखी हुई हैं, तो आप वो पढ़ें। कोई बुक आप मतलब उसमें जो है वो सनाउल्लाह के जो है वो जो सनाउल्लाह जो है वो मतलब बड़े अच्छे दोस्त हैं, कॉलेज लेवल से ही हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, लिखी हैं BSc के लिए, ऑर्गेनिक भी लिखी हुई है, इनऑर्गेनिक भी है। बाकी पहले जो है वो मतलब सिर्फ फिजिकली थी, लेकिन अब जो बाकी बुक्स जो है उनके बड़े मतलब अच्छी हैं, और इसके अलावा और भी लोग हैं जो मतलब बुक्स जो है उनकी पढ़ने वाली हैं। तो आप वो पढ़ें। जैसे कि हमारे पास जो है उसमें ज़्यादा पेपर जो है वो मतलब वो इन्हीं 4 हिस्सों में से आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में से आता है, इनऑर्गेनिक में से आता है, ऑर्गेनिक में से आता है, अप्लाइड, या फिर जो है मतलब जो हमारे पास केमिस्ट्री होती है उसमें कुछ जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाती है, कुछ बायो केमिस्ट्री आ जाती है, कुछ जो है उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का हिस्सा आ जाता है। तो उसमें कुछ जो है वो चैप्टर्स जो हैं वो मतलब वो आप उनको कभी भी ना छोड़ें, जो है वो उसमें बेशक वो इंटर लेवल पे हों या जब ग्रेजुएशन लेवल पे करो। बस फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास जो है वो 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से पेपर हर दफ़ा आना ही आना होता है, जिसमें जो है वो हमारे पास है क्वांटम है, इसके साथ जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन जो है वो 4 लाजमी जो है उसमें से हर दफ़ा आ जाते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास इसमें है सोल्यूशंस का भी है, फिजिकल स्टेट्स हैं उनमें से पेपर में क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास है इक्विलिब्रियम है, काइनेटिक्स के जो वो मतलब बड़ा पेपर, उसमें से हर साल मैं देखता हूँ 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो लाजमी आते हैं। तो अगर ये वाला जो है मतलब ये वाला चैप्टर एटलीस्ट करेंगे तो आप उसमें से जो हो जाएंगे। इंटर लेवल से भी करें और ग्रेजुएशन पे भी करें। ग्रेजुएशन में थोड़ा एडवांस होता है, तो उसमें से ये नहीं है कि सर मतलब इंटर लेवल पे मतलब कंटेंट हो जाएंगे बस इसी में से पेपर आ जाएगा, नहीं, फिर जो है वो आपका सही हाल नहीं हो सकेगा। ग्रेजुएशन लेवल पे करें जो है वो, और साथ में जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाती हैं कार्बन और उसके कंपाउंड, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो उसमें हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंटर पे तो नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन में है। इंडक्टिव इफेक्ट है, पोलराइजेशन है, डाइपोल मोमेंट है, जिसमें हमारे पास जो है वो या फिर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स वगैरह या उसमें जो है वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स की है, उसमें से क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्केन्स हैं, जो है वो हमारे पास जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं या फिर जो है वो अल्कोहल्स हैं। इनमें इनके क्वेश्चन जो है वो इनके मैकेनिज़्म के बारे में या इन कंपाउंड्स के कुछ फार्मूलाज भी जो है मैंने रिसेंटली पेपर्स में देखे हैं, वो इसमें आए हुए हैं। फलां का फार्मूला बताएं जी, या इरवन का फार्मूला क्या है, या इस तरह का, और तो मतलब इस तरह क्वेश्चन जो जनरली भी जो मतलब वो पूछ लेते हैं। सही है। तो ये जो सर एक इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है, जो पिछले साल पेपर हुआ था केमिस्ट्री में जिसमें बहुत कम लोग क्वालिफाई जिन्होंने किया था, मतलब सीटें ज़्यादा थी और क्वालिफायर्स उसमें एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो पेपर कहते हैं बड़ा मुश्किल था, तो उसमें क्या मतलब सर होता पता क्या होता ये नहीं पूछा, मतलब वो क्वेश्चन जो है वो थे ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लोग जो है मतलब जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी थे। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा जिसने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। कुछ मास्टर्स के भी क्वेश्चन थे, वो तो हर साल ही होते हैं, वो 10-5 क्वेश्चन जो है वो मतलब वो इस लेवल से थोड़ा मतलब एडवांस पे ज़रूर पूछते हैं। लेकिन ये है कि जिस बंदे ने ये चीज़ें इनमें से जो लूप होल छोड़ेगा या मतलब चीज़ें छोड़ देगा, तो उसके वो मतलब अगर एक बंदा, मैंने ये देखा है, अगर किसी बंदे ने इंटर ग्रेजुएशन का सही प्रिपेयर किया हुआ है ना, वो इसमें से भी पास हो जाता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, इजीली हो जाता है। सिलेक्टिव काम ना करें, सिलेक्टिव काम ना करें, नहीं बीएससी का कोर्स एग्जैक्टली, कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए, हाँ वो नहीं मतलब अच्छा नहीं है। फिर जब वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर जब वो 2-3 जो चीज़ें जो मतलब लाजमी पूछी जाती हैं, जिसमें वो है ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक बड़ा अच्छा चैप्टर है, जो वो कम्प्लेक्सेस वगैरह हैं, उसमें इसकी थेरीज़ हैं, क्रिस्टल फील्ड थेरी है या फिर जो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी है, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड या इस तरह के और जो है वो पूछे जाते हैं। तो मतलब वो जो है वो लाजमी करने चाहिए। एसपी ब्लॉक को अगर आप कर सकते हैं तो उन ब्लॉक्स में जो कंपाउंड्स हैं वो उनके रिलेटेड जो पूछ लेते हैं। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में से जो है वो सर बड़ा इंपॉर्टेंट जो पेपर आता है, जो है वो लाजमी हर बंदा करके जाए, अगर जो मतलब नहीं भी उसने किया हुआ। उसमें सर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, फिर क्रोमेटोग्राफी है, और इनमें से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी एफिशिएंसी वगैरह के बारे में, इसके लिमिटेशंस के बारे में या इस तरह के, और जो है मतलब इसमें जो है वो फिर साथ में जो है वो एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से।
सही है। दो स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स तो बेशुमार हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जब आगे मतलब ढेर सारे कोर्सेज हैं, बुक्स जो मतलब उतनी ज़्यादा हैं। तो उसमें जो दो ऐसी हैं जो आपके बीएससी कोर्स में भी हैं। ठीक है। तो एक जो है वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी जिसे बोलते हैं, फिर दूसरी आईआर है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो वो जो है बीएससी के कोर्स में है, तो उसमें से पेपर में हर दफ़ा 1-2 क्वेश्चन जो है वो 2-3 क्वेश्चन मैंने जो है वो देखे हैं। और फिर जो है वो अगर ये चीज़ें सर आपको याद होंगी ना तो किसी बंदे को, तो वो साथ साथ उसका एक किस्म का, चूँकि उसने थारोली पढ़ा है तो उसका इंटरव्यू भी पास है, वो भी जो है वो कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी जो मतलब वो आसमान से तो क्वेश्चन लाते नहीं ना, वो तो इन्हीं में से पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, मतलब एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, या फिर जब अगर कोई कंपाउंड है तो उसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे है। इस दफ़ा पेपर एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड जो है वो आया हुआ था पेपर में 1-2 क्वेश्चन। ठीक है ना, रेंज जो है पूछ लेते हैं, कोई डबल बॉन्ड है तो उसकी रेंज कहाँ पे है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो उसकी रेंज कहाँ पे है। तो वो चीज़ें जो है आपको या बीयर लैम्बर्ट लॉ है, या फिर उसके इंस्ट्रूमेंटेशन के रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो मतलब ये है कि सिर्फ ये है कि आप जो है वो मतलब टू द पॉइंट जो है वो मतलब सिर्फ एमसीक्यूज नहीं याद करें। अगर आपके पास टाइम थोड़ा भी है ना, तब भी आप जो बुक को पढ़ें, सही है, अच्छे तरीके से पढ़ें और उनको याद करें। ये कर लें लेकिन अच्छा करें, अच्छा करें, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ पोर्शन कर लें लेकिन जो करें वो सही हो। एग्जैक्टली तो ये जो है वो मतलब चीज़ें जो है वो हारे को करनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो है मैंने देखा है कि बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा। कुछ थोड़े से इस दफ़ा मतलब 2018 के पेपर में आए हुए थे वो, जिसमें वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से आ जाते हैं, या फिर जो है वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में है, या फिर जो है एंजाइम के जो है वो उनका स्ट्रक्चर आ जाता है, उनकी टाइप्स वगैरह के बारे में आ जाते हैं, या फिर डीएनए और आरएनए में वो जो इनके बेसिस वगैरह हैं उनमें भी जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये जो है वो चीज़ें जो है मतलब आपने अगर आप प्रिपेयर करके देखें जो है वो सर, एक छोटी सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा चांस होता है इंसान के लिए। अगर मतलब एक बंदा जो है वो लेक्चर सेलेक्ट हो जाता है तो वो उसकी सारी ज़िंदगी के लिए है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये जो भी लोग लेक्चर सेलेक्ट होते हैं वो पहले दिन से रेगुलर होते हैं। तो पूरी ज़िंदगी के लिए जो वो, अगर आपको थोड़ा सा मतलब मेहनत करके 1-2 माह या 3 माह की मेहनत करके आप जो वो सारी ज़िंदगी के लिए आप सिक्योर हो सकते हैं, तो उसमें आपको जो है ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। तो जो वो ये नहीं है कि मैं एक और चीज़ भी सर मैंने ऑब्जर्व की है, वो ये है कि दोस्त से आप सारे मुख्तलिफ लोग टेस्ट देते रहते हैं, तो बेशुमार टीचर से भी रब्ता होता है। तो वो चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है ना वो सर ये है कि 90% लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो विदाउट प्रिपरेशन टेस्ट दे आते हैं। बड़ा जुल्म करते हैं अपना चांस वेस्ट। एग्जैक्टली, मतलब वो ऐसे ही है। और मतलब उसमें ये है कि वो लोग अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन तैयारी करते को नहीं, टाइम नहीं मिलता। दुनिया के धंधे जो ख़त्म ही नहीं होते, और करने का जब वो कुछ जाओ फिर जब उसमें फिर लाख आजमाने के लिए टेस्ट दे जाते हैं, कुछ कहते हैं यार तैयारी है को नहीं छाड़ दो। और फिर ये है कि मैंने ये भी देखा है सर, जो लोग 10% जो लोग तैयारी करते हैं वो पास भी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जो है वो ये तो खुदा ताला कह रहे हैं कि जो इंसान के लिए जिसके लिए कितनी कोशिश करता है उसको वही मिलता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए कभी भी बगैर तैयारी के आप टेस्ट ना दें, तैयारी करें। हाँ, आप जब ज़रूर मेहनत करें। अब जो है वो मतलब वो आपकी मेहनत बराबर होती है या नहीं, या मतलब आप सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि वो जो आपकी मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी। ठीक है ना, वो आपको किसी और जगह पे किसी और लेवल पे काम आ जाएगी। तो इसलिए जो है वो मेहनत करके जो है वो टेस्ट देने में जाएँ, और इंशाल्लाह जो है वो जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह उनका काम में नासिर होता है, और वो जो है वो किसी ना किसी लेवल पे जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। कई दफ़ा लोग ऐसे भी हैं जो कि लेक्चर सेलेक्ट नहीं होते, असिस्टेंट वैसे डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। आपने बताया, लेकिन मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स जहाँ बताई भी हुई हैं ऐसी। तो मतलब जो है वो ये नहीं है कि मेहनत ज़ाया हो जाती है, वो यकीनन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर ज़रूर आपको रिवार्ड करती है। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, एक सवाल और भी आपसे करना है। मेरे ख्याल में ये वीडियो जो है इसको ब्रेक करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और क्वेश्चन ऐसे पूछना है कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रेश हैं, जो कॉलेज से बीएस वगैरह करके निकलते हैं, उनका स्टैंडर्ड भी इतना अच्छा जो कि नहीं होता कॉलेज में, और या यूनिवर्सिटी से भी निकल के आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो स्टार्ट है अगर वो टीचिंग को करना चाहते हैं लेक्चरशिप से हट के, तो वो किस तरह से लेके चलें। इन्होंने 2 टिप्स जो इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे बताए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ ये आपसे भी शेयर करें। हो सकता है किसी न किसी जो है स्टूडेंट के लिए, किसी कैंडिडेट के लिए रास्ता खोल जाए। तो हम वीडियो जो है ना उसको नेक्स्ट वीडियो में ये करते हैं।